नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जी विज्ञान, जिसे हम लोग फ्रूट साइंस या ओलोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ओलोरीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जहां पर ओलोरी का मीन्स वेजिटेटिव पार्ट या सब्जियों से है और कल्चर का मतलब खेती करने से है। दोस्तों, ओलोरीकल्चर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलोरीकल्चर या सब्जी विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय औषधि विज्ञान परिषद ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें 125 ग्राम पत्ती वाली सब्जी, 100 ग्राम जड़े वाली सब्जी और 75 ग्राम अन्य सब्जियों की आवश्यकता होती है। भारत में वर्तमान में जो उपलब्धता है वो 389 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सीडेज एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सीडेज एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह वीडियो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UG हो, PG हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इस PAT, ICR, BHU, UP कैटेट, JET, CGPAT इन सब को देखते हुए बनाई गई है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन आलू, टमाटर और प्याज का है। दोस्तों, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली कौन सी सब्जी है, तो दोस्तों वो है आलू, उसके बाद टमाटर, फिर प्याज। दोस्तों, अगला अगर हम देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन चीन में होता है और दूसरे नंबर पे भारत में होता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, भारत का भिंडी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। विश्व में हम लोग भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान पे ही हैं। अगला देखते हैं पत्ता गोभी, बैगन, फूल गोभी, आलू, टमाटर में द्वितीय स्थान पर है। दोस्तों, अगला हम देखें कि भारत के कुल उद्यानिकी उत्पादन में सब्जियों का योगदान 60% है। सब्जियों में मुख्य पोषक तत्व पोटाश पाया जाता है। सब्जियों में वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सब्जियों को दोस्तों रक्षक भोजन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी वीडियो के लिए भी कमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है ये सब्जियों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। दोस्तों, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वानस्पतिक वर्गीकरण, जिसे हम लोग बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जो है, वानस्पतिक वर्गीकरण जो है, ये निम्न 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों एक बीजपत्री वाली सब्जियां, दूसरा दोस्तों द्विबीजपत्री वाली सब्जियां। दोस्तों, एक बीजपत्री वाली सब्जी को हम लोग मोनोकोटिलिडियंस कहते हैं, या भी और जो द्विबीजपत्री सब्जियां इसे डाइकोटिलिडियंस कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बीजपत्री सब्जियां, तो इसमें जो सबसे पहला है कुल एमेरलिडेसी या एलिएसी। तो दोस्तों इसमें प्याज, लहसुन और लीक। तो दोस्तों, जो प्याज का साइंटिफिक नेम है ये एलियम सीपा है, लहसुन का जो साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम है, और लीक का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये एलियम पोरोसम है। तो दोस्तों, ये जो सब्जी हैं एक बीजपत्री सब्जी हैं, इसे सल्क कंद वाली सब्जियां भी कहा जाता है। दोस्तों, द्विबीजपत्री वाली सब्जियों की अगर हम बात करें, दोस्तों द्विबीजपत्री वाली सब्जी की बात करें तो इसमें दोस्तों ये क्या होती है कि ये ऐसी सब्जी होती है जो कि द्विबीज, इनके जो सीड होते हैं 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विबीज सब्जियां कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें कुल देखें तो जो सबसे पहला कुल है ये चिनोपोडिएसी। तो दोस्तों, चिनोपोडिएसी में चुकंदर आता है जिसका साइंटिफिक नेम बीटा वल्गेरिस है। और अगला आता है दोस्तों विलायती पालक, जिसे स्पिनेसिया ओलेरेसिया कहते हैं। विलायती पालक का जो साइंटिफिक नेम है स्पिनेसिया ओलेरेसिया है। अगला है दोस्तों कानवानुलेसी फैमिली, इसमें शकरकंद आता है जिसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटोटास। अगला है दोस्तों क्रूसीफेरी में भी दोस्तों जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां आती है ये सभी आती है। तो इसमें फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया जिसकी वेराइटीज़ है बोट्राइटिस है, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया
वैरायटी इसकी कैपिटाटा है। गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया गोनगाई लोडस है। और जो ब्रेसिका सलजम है इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसकी वैरायटी ब्रेसिका ओलेरेसिया रापा है। अगला दोस्तों मूली, इसका साइंटिफिक नेम रेफिनस सटाइवस है। अगला है दोस्तों चीनी बंद गोभी, जिसे हम लोग चाइनीस गोभी भी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका चाइनेंसिस। दोस्तों अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये जो है कुकुरबिटेसी फैमिली का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सब्जी आते हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं इसका सभी का क्लासिफिकेशन है। दोस्तों कुकुरबिटेसी कुल में जितनी भी बेल वाली फसल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है दोस्तों लौकी, जिसका साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया साइसेरिया है, जिसका साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिसेरिया या साइसेरिया है। सीताफल, जिसे हम लोग कद्दू कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम कुकुरबिटा मोलस्टा है। अगला दोस्तों हमारा टिंडा, इसका जो सिट्रुलस वल्गेरिस और जो इसकी वैरायटी फिस्टुलोसस। अगला है दोस्तों छप्पन कद्दू, इसे कुकुरबिटा पीपो के नाम से जानते हैं हम लोग। और जो खरबूजा है क्यूक्यूमस सेटाइबस, तरबूज सिट्रुलस लोनाटास, खीरा क्यूक्यूमस सेक्टिस। अगला है दोस्तों हमारा तोराई ल्यूफा एस्क्यूगुला। अगला है दोस्तों हमारा चिकनी तोराई, जिसे हम लोग ल्यूफा सिलेंड्रिका। करेला मेमोर्डिका केम्टिया। अगला दोस्तों परवल ट्राइकोसेंथम डियूका। अगला दोस्तों चिचड़ा, जिससे हम लोग ट्राइकोसेंथम एंगुइना के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों हमारा स्वीट गार्ड मेमोर्डिका कोचिया चाइनेंसिस। दूसरा हमारा दोस्तों चौंचो, जिसे हम लोग सिक्विम इडुले। और जो मीठा करेला है शाइलन थेरा पिडाटा। ये दोस्तों हमारा हुआ कुकुरबिटेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन। दोस्तों अगली फैमिली हमारी है अम्बेलिफेरी, जिसमें दो मुख्य सब्जियां आती है जो कि पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां। सबसे पहला गाजर, जिसे हम लोग डेकस कैरेटा के नाम से जानते हैं, और जो धनिया है कोरिएंड्रम सटाइवम। अगला दोस्तों लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी सब्जियां बोल सकते हैं आप इसे। सबसे पहले इसमें मटर, जो गार्डन मटर होती है, पाइजम सटाइवम सेम डॉलिकस लबलब। अगला है दोस्तों मेथी ट्राइगोनेला पोएनम ग्रेसियम। लोबिया विग्ना अंगुइकुलेटा। लीमा बीन फेसिओलस ल्यूनेटस। राजमा फेसिओलस वल्गेरिस। अगला है दोस्तों भिंडी, इसका साइंटिफिक नेम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग जिंजीबिरेसी, जिसमें अदरक और हल्दी आता है। हल्दी साइंटिफिक नेम इसका कुरकुमा डोमेस्टिका। अगला है दोस्तों अदरक जिंजीबर आफिसिनेल्स। अगला है दोस्तों आलू वर्गीय मतलब सोलेनेसी, मतलब इसमें सबसे पहले आलू सोलेनम ट्यूबेरोसम। बैगन सोलेनम मेलंजुना। टमाटर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटस। शिमला मिर्च कैप्सिकम कैप्सिकम फ्रूटेंस। और जो मिर्च है इसका कैप्सिकम एनम। दोस्तों अगला एमेरेंथेसी फैमिली। दोस्तों इसमें बड़ी चौलाई और छोटी चौलाई। तो बड़ी चौलाई एमेरेंथस ट्राइकोलर, छोटी चौलाई एमेरेंथस ब्लीटम। दोस्तों अब जो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा कठोरता के आधार पर। दोस्तों इसमें निम्न प्रकार की सब्जियां हैं हमारी। इसमें सब्जियों का वर्गीकरण मौसम को उगाने व तापमान के ऊपर ये होता है। तो सबसे पहले जो सब्जियां होती है सर्दियों की सब्जियां, तो ये इसमें हम लोग अधिकतर जड़ वाली या कंद वाली सब्जी या पत्तेदार सब्जियां या जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है दोस्तों इसे उगाते हैं। और गर्मियों की सब्जियां या जायद वाली सब्जियों में हम लोग इसे क्या है कि फरवरी से मई तक मतलब इसे लगाया जाता है। और इसमें ककड़ी खीरा लोबिया अदरक भिंडी हल्दी सीताफल पेठा टिंडा काली तोरी आदि सब्जियां हम लोग लगाते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहला पत्तेदार सब्जियां, इसके जो उदाहरण हैं पालक चौलाई मेथी सरसों बथुआ सलाद। अगला है दोस्तों हमारा कंद वाली सब्जियां, जिसमें आलू शकरकंद और अरबी आता है। शल्क वाली सब्जियां, इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि सब्जियां मतलब प्याज और लहसुन आता है। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जड़ वाली सब्जियां गाजर मूली सलजम चुकंदर। नेक्स्ट है दोस्तों फूल वाली सब्जियां फूल गोभी ब्रूसेल्स स्प्राउटिंग और ब्रोकोली। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फलों वाली सब्जियां टमाटर मिर्च बैगन ककड़ी खीरा खरबूज तरबूज केला लौकी। दोस्तों ये सभी होगी हमारी फलों वाली सब्जियां।
दोस्तों अगला जो हमारा है जीवन काल के आधार पर, तो दोस्तों इसमें हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ऑफ लाइफ साइकिल। दोस्तों ये सबसे पहले इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। दोस्तों एक वर्षीय सब्जियां क्या होती है कि जिसका जीवन काल एक वर्ष या इससे कम हो। द्विवर्षीय सब्जियां मतलब जिसका जीवन काल एक वर्ष से और 2 वर्ष से कम हो, जिसे हम लोग द्विवर्षीय सब्जी कहते हैं। और बहुवर्षीय मतलब ऐसी सब्जियां जो हमेशा मतलब शुरुआत में क्या करेगी, ये अपने बढ़वार वृद्धि करेगी और लगातार उसके बाद क्या करेगी, 1 साल या 2 साल के बाद लगातार फल देना शुरू करेगी। तो दोस्तों एक वर्षीय सब्जियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लौकी, मूली और पालक होता है। द्विवर्षीय सब्जियां प्याज, बंद गोभी और शलजम। अगला है दोस्तों बहुवर्षीय सब्जियां सतावर, परवल और रतालू, जिमीकंद। दोस्तों द्विवर्षीय सब्जी में प्याज, बंद गोभी और शलजम, अगर हम इनका बीज उत्पादन वगैरह करते हैं इसलिए द्विवर्षीय में इसे गिना जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग रोपण क्षमता के आधार पर। तो दोस्तों जो रोपण क्षमता के आधार पर सबसे पहला क्या है कि सीधी बोई जाने वाली सब्जियां, ठीक है। तो जो सीधी बोई जाने वाली सब्जियां दोस्तों गाजर, मूली, शलजम, टिंडा, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, सेम, मटर, करेला, पालक। दोस्तों इन सब सब्जियों को क्या करते हैं हम लोग सीधा खेतों में डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, इसलिए इनको सीधी बोई जाने वाली सब्जियां कहते हैं। अगला है दोस्तों रोपण की जाने वाली सब्जियां। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, फिर उसे नर्सरी से निकाल कर कुछ समय बाद अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज आदि ये सब्जियाँ क्या है, रोपण वाली सब्जियाँ हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें जो सॉइल रिएक्शन होता है तो अल्प सहिष्णु, साधारण सहिष्णु और हमारा जो आखिरी है कि अधिक सहिष्णु। तो दोस्तों जो अल्प सहिष्णु अगर हम इसमें देखें तो इसका पीएच होता है 6.8 से 7.8 तक इसका जो पीएच होगा, जिसमें बंद गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, लीक, सलाद, प्याज, ब्रोकोली, खरबूजा, चाइनीज़ गोभी और देसी पालक आदि आएंगे। दोस्तों साधारण सहिष्णु में इसमें पीएच जो होगा 6 से लेके 5.5 तक। तो दोस्तों इसमें जो होगा सेम, बैगन, मटर, लहसुन, खीरा, गांठ गोभी, परसले, मूली, शिमला मिर्च, टमाटर आदि। अधिक सहिष्णु की अगर हम बात करें 5.5 से 5 तक इसका पीएच होगा, तरबूज और शकरकंद। तो दोस्तों ये हुआ हमारा मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर। अगला जो लेक्चर है दोस्तों हम सब्जियों का लेके आने वाले, जिसमें हम सभी प्रकार की सब्जियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।